हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए एक बिना समय गवाए एक क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है और इससे हर बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई ईयर नहीं जिससे जेईई एडवांस क्वेश्चन ना पूछता हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ करके चलता हो। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। ये बात फिक्स होता है। कुछ बातें फिक्स होती है, जैसे सोमवार के बाद मंगलवार आना तय है। उसी प्रकार से जेईई एडवांस के क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आना तय है। लगभग लगभग, अब किसी ईयर में नहीं आया तो उसका हम तो क्वेश्चन बनाने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट 99% चांस है कि हर बार आते आया है। तो हम ट्रेंड को देख करके ही कुछ बातें कर सकते हैं। आईआईटी का तो ऐसा अपना ही रूल चलता है, लेकिन फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन पक्का फिक्स आना है, चाहे जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो। अभी हम एडवांस का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो एडवांस पे ही बात करेंगे। जेईई एडवांस का हर साल का आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक मिलना ही मिलना है। वहीं पर सिलेबस में ही रहता है तो आना ही आना है। उसी क्रम में एक क्वेश्चन 2026 का जेईई एडवांस में, ये क्वेश्चन जो आपका आया है जेईई एडवांस्ड, उसी क्रम में 2026, ये नया साल है, 2026 का साल में ये क्वेश्चन लेटेस्ट 10 दिनों पहले एग्जाम जब हुआ था पूछा गया था क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या क्वेश्चन कहना चाहता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट बाई सच दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये जा रहा है माइनस कहाँ से, जहाँ डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू जीरो टू इन्फिनिटी, बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पे ध्यान देना है, विशेष करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया हुआ है और वहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है। तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 5x बाई क्यू प्लस बाई क्यू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वाई 4। ठीक है, एक कंडीशन दिया हुआ, बाई ऑफ जीरो इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा हुआ कंडीशन 1/√2। बाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1/√2 एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 4 से 5 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जेईई मेंस के और एक एडवांस के, दो एडवांस के ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप जा करके इस क्वेश्चन को देखने से पहले भी देख सकते हैं, या इस क्वेश्चन को भी देख करके समझ सकते हैं। बाकी बात बराबर ही है, मैं समझाऊंगा उतना ही। पूछना क्या चाहता है? देन वैल्यू ऑफ द बाई log 2, है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 5x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 5x वाई क्यू प्लस वाई क्यू प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वाई ऑफ 4। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है? कंडीशन कंडीशन क्या दिया हुआ है? बाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1/√2। और तीसरी चीज फाइंड क्या करना है? हमको बाई ऑफ log 2 का वैल्यू फाइंड करना है। बाई ऑफ log 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तीन बातें हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे बाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1/√2 है, और हमको फाइंड ये करना है। बात नंबर 1 क्वेश्चन, बात नंबर 2 कंडीशन, बात नंबर 3 फाइंड क्या करना है। तीनों बातें समझ में आ गई? तीनों बातें समझ में आ गई तो फटाफट कॉपी निकालिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। जब तक आप खुद से बनाएंगे नहीं, तब तक आपको समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएगा। दो बातें होती है दोस्त बनाते समय। अगर खुद से बनाएंगे तो बनाते समय आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कमी हो रहा है, हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऐसा बात नहीं कि आपको नहीं आएगा, आएगा, लेकिन कहाँ पे रुक जा रहे हैं उसके लिए, उसके बाद ही आप देखिए। उसके बाद जब आप एक बार बना लेंगे खुद से और तब वीडियो को देखेंगे, तब का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ज़्यादा बातचीत किए बिना अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ए बी सी डी। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आप सोल्व करके हमको दिखाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x वाई क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वाई 4। मैं क्वेश्चन को एक बार मिला लेना चाहूँगा। ई टू द पावर 5x वाई क्यू प्लस वाई क्यू, ई टू द पावर 5x वाई क्यू प्लस वाई क्यू, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई 4, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स बाई 4। सही है।
क्वेश्चन को मैंने मिला लिया। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वेरिएबल सेपरेबल का यूज होगा यहाँ पे, dy अपॉन dx। क्या करेंगे, न्यूमरेटर से वाई क्यू को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁵ प्लस 1। यहाँ से है ना वाई क्यू उसमें कॉमन ले लिए, ये आ गया हमारा। नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, e⁴ तो क्या आ जाएगा, y4 प्लस 1 आ जाएगा। ओके, वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे इसमें डायरेक्ट, वेरिएबल सेपरेबल का, वेरिएबल एंड सेपरेबल, एंड नहीं यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। मतलब अगर y वाला को एक साथ रखेंगे और x वाला को एक साथ रखेंगे। तो आइए चलते हैं फिर से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y4 प्लस 1 अपॉन वाई क्यू, कितना हो जाएगा, dy इज इक्वल टू e⁵ प्लस का 1 है अपॉन e⁵x, dx को यहाँ पे रख दिए। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो y4 प्लस 1 अपॉन वाई क्यू ऑफ dy इज इक्वल टू e⁵x प्लस 1 अपॉन e⁵x ऑफ dx। ये आ गया। चलते हैं नेक्स्ट, इसको कैलकुलेट कर लेना है। y4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y प्लस y⁻−3, बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे, है ना। दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे। इसका क्या आएगा दोस्त, इसका भी कर लेते हैं। इसका आ जाएगा आपका e⁴x प्लस e⁻−x ऑफ dx। समझ में आ गया यहाँ तक बात, आगे चलते हैं। इसका इंटीग्रेट करेंगे, प्लस सी लिख देते हैं यहीं पे हम, प्लस सी एक कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y² अपॉन 2। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस y⁻³ प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, बड़ा सावधानी से करेंगे, इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, e⁴x अपॉन 4 माइनस e⁻−x। सही है, और प्लस का c, ये तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। ओके, ये हमारा आ जाएगा y² अपॉन 2, कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 2y²। सही है, -3 प्लस 1 -2, तो ये -1/2 लिख दिए, -3 प्लस 1, ये सही है। उसके बाद क्या करेंगे, e⁴x अपॉन 4 माइनस e⁻−x प्लस c। अब एक कंडीशन दोस्त दिया हुआ था, क्या, ये कंडीशन y(0 = 1/√2), यहाँ पे इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, y(0 = 1/√2), इस कंडीशन का मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, y(0 = 1/√2). तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 1/√2 रखेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, मैं कर ही देता हूँ, 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, यही है ना, इक्वल टू एक्स के जगह पे तो 0 रखना है, तो e⁻ क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 4 माइनस e⁻0 प्लस का c, ये क्या आ जाएगा दोस्त, 1/2 आ जाएगा, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, 1/2 अपॉन में 2 है तो 1/4 ये हो गया, माइनस ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल से टोटल, है ना, माइनस का 1 आ जाएगा, ये इक्वल टू ये 1/4 और माइनस का 1 प्लस c, तो देयरफॉर c इक्वल टू अगर करना चाहें तो 1/4, इस तरफ 1/4 -1 था, 1 - 1/4 और प्लस 1,
कैंसिल होकर के सब 0 आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर हमारे पास सी का फाइनली वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है कि सी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस सी का वैल्यू 0 रख करके फिर आगे काम करते कि फाइंड हमको क्या करना है रियल में। यहाँ पे ये था फाइनली, तो हमारा यही आया था ना, बाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 वाई स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर 4x बाई 4 माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाई स्क्वायर e टू द पावर 4x बाई 4 माइनस का x प्लस c। ओके, तो यहाँ से चलते हैं, जैसे ही c का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 वाई स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस e टू द पावर माइनस x। हमको वैल्यू क्या फाइंड करना था, y ऑफ log 2 का, y ऑफ log 2 का। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इस बार क्या करेंगे, log ऑफ 2 रख देंगे यहाँ पे। आइए रखते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 वाई स्क्वायर इक्वल टू log 2 रखना है, e टू द पावर 4 log 2 अपॉन 4 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ log 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाई स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर log 2 टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस e टू द पावर log 2 टू द पावर माइनस 1। यहाँ तक सही है। यहाँ तक मैंने क्या किया, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया था ये फाइनली बन करके ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो यहाँ से सी का वैल्यू फाइंड करना था, तो सी का वैल्यू हमने फाइंड किया है प्रीवियस पेजेस पे। यहाँ से सी का वैल्यू बाई ऑफ 0 इक्वल टू 1/√2 कंडीशन दिया होता, इससे हमने सी का वैल्यू फाइंड किया, तो सी का वैल्यू हमारा 0 मिल गया यहाँ पे। तो 0 रख करके यहाँ पे हमारा हमारा ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन करके आ गया उस क्वेश्चन का दिया हुआ का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन करके आया है। लेकिन हमसे पूछ रहा था बाई ऑफ log 2 का वैल्यू, तो उसमें लॉग जहाँ जहाँ x है वहाँ पे log 2 रख देंगे। तो यहाँ तक हमने अभी तक सोल्व किया है। यहाँ के बाद क्या आएगा, बाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स कि 16/4 माइनस 1/2। सही है ये, यस बिल्कुल करेक्ट है, ये 1/2 आ जाएगा यहाँ से। तो आगे क्या करेंगे, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो मैं कर देता हूँ। लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, y4 आ जाएगा, y4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8/2 इसको लिख देते हैं, 4 2 8/2, 8 2 16, 2 2 4, तो 2 फिर से एलसीएम ले लेंगे तो 8 माइनस 1 हो जाएगा, ये 8 माइनस 1। ओके, ये आपका हो जाएगा y4 माइनस 1/2 बाई स्क्वायर इक्वल टू 7/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, y4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 बाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y4 माइनस 1 इक्वल टू 7 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू y4 माइनस 7 बाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो आया है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ रूट का ना, क्वाड्रेटिक बोलते हैं 2 का जो आता है, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं जो फोर्थ रूट का आता है। इसको आप चाहें तो आप सोल्व कर सकते हैं, इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे आपका सॉल्यूशन आंसर मिल करके आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन चलिए हम सोल्व भी कर देते हैं, y4 माइनस 7 बाई स्क्वायर माइनस 1 क्या है दोस्त, यहाँ पे क्लास आप मान सकते हैं कि 10th का ही है, y4 माइनस 7 बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सीधे सीधे सपोज कर लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू m। ओके, लेट
वाई स्क्वायर इक्वल टू एम, तो क्या अब ये बन जाएगा कि एम का स्क्वायर माइनस 7m माइनस 1 इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, m इक्वल टू माइनस का b, तो 7 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर दैट मीन्स 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। सही है, ये सब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप लोग भी। 7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 49 और 4 ऐड करेंगे तो ये 53 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो एक इसका वैल्यू निगेटिव वाला को हटा देंगे, पॉजिटिव वाला को लेके चलेंगे। देयरफॉर m का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पे 7 प्लस रूट 53 अपॉन 2। तो ये m का वैल्यू आया है ना, ये m का वैल्यू आया है। ये यहाँ एक ऑप्शन में ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है कि होगा कि इसी का वैल्यू, लेकिन हमको y का वैल्यू फाइंड करना था, ध्यान रखिएगा। ये m का वैल्यू हमने फाइंड किया है, हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एम था, तो m का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, निगेटिव वाला को हटा देंगे, लेकर के नहीं कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वाला को कंसिडर करेंगे, है ना। क्या आएगा 7 प्लस रूट 53 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस एक बार और रूट करके 7 प्लस रूट 53 अपॉन 2 आ जाएगा। देयरफॉर फाइनली इसमें भी निगेटिव वाला को कंसिडर नहीं करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये अंडर द रूट पॉजिटिव में 7 प्लस रूट 53 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, है ना। इस बात को ध्यान रखने वाली और सावधानी वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आप ध्यान से सावधानी बरतेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, है ना। हमने y का वैल्यू अंडर द रूट 7 प्लस रूट 53 अपॉन 2, ये सारा अंडर द रूट में चल रहा है ना। ये सारा का सारा अंडर द रूट में चल रहा है। मैं इसको फिर से कर ही देता हूँ। ये बड़ा वाला रूट के अंदर में ये 2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी एक बार मिला लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ है हमारा। क्वेश्चन तो थोड़ा था अच्छा, तो एडवांस का क्वेश्चन है तो अच्छा होना ही चाहिए। हम अभी जिस बात के जिक्र कर रहे थे कि m का वैल्यू एक यहाँ पे भी है, तो अगर जल्दी जल्दी में ये लगा देंगे तो बनाने के बावजूद भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सरासर गलत है। ये हमारा m का वैल्यू आया था, तो हमारा फाइनल क्या आया था, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा तो 5 तो आया ही नहीं था, गलत हो गया, और ऑप्शन डी तो गलत ही हो गया। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में ये इस ऑप्शन को टिक ना लगा करके इसको लगाएंगे, क्योंकि हमारा m का वैल्यू ये आया था 7 प्लस रूट 53 अपॉन 2, बट हमारा y का जो वैल्यू आया है अंडर द रूट, ये जो लिखा हुआ है 7 प्लस रूट 53/2। होपफुली आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। और इस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, जिस समय वीडियो देखेंगे उसके बाद ही, तब आपको समझ में आएगा। आप अभी ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन मतलब ये हमको बनाने आता है। आपको बनाने तब आएगा जब इस क्वेश्चन को आप 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन तक ट्रांसफर करने के लिए आपको 5 बार की प्रैक्टिस मिनिमम करनी ही होगी। ओके, होपफुली आप बात मेरी समझ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, खुश रहिए।